अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद तजवीद के साथ सीखने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 25 तख्तियाँ मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज हम इंशाअल्लाह नया सबक पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ, यानी 26वां सबक आज हमारा नूरानी कायदे का रहेगा। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम इस सबक को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये अलामात वक्फ है, यानी रुमूज़ व औक़ाफ़। कुरान मजीद में ये अलामतें आपको जगह जगह मिल जाएंगी। तो किस अलामत पर ठहरना चाहिए, किस पर नहीं ठहरना चाहिए, क्या मतलब होता है, किस तरह पढ़ा जाए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं तख्ती नंबर 26 में, सबक नंबर 26 में। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के हम सबक का आगाज़ करते हैं, पढ़ते हैं। उम्मीद है पीछे सारी तख्तियाँ आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे और कुरान मजीद अच्छे से पढ़ने की कोशिश आप जारी रखे होंगे। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ। ये तख्ती नंबर 26 है, अलामात वक्फ। ठीक है, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ ना ठहरे, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी होती हैं, उसके मुआफ़िक़ वक्फ करें। ये अलामतें कुरान मजीद में जगह जगह आपको, बल्कि हर सफ़े पे ये अलामतें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके मुआफ़िक़ आपको ठहरना है जिस तरह यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल निशान, इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। ठीक है, ये आयत है, तख्ती नंबर 17 में भी ये आपको बता दिया गया है कि ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ठीक है, तो गोल निशान, इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। 5, ये उर्दू का 5 है। ठीक है, 5 ये मिस्ल गोल निशान के हुक्म के हैं, यानी ये भी आयत के हुक्म में है, तो इस पर भी आप ठहर सकते हैं। यहाँ भी ठहरना चाहिए अगर आ जाए तो, यानी ये अलामत जो है 5 ये आयत के हुक्म में है। जिस तरह आयत होती है इसी तरह 5 का भी हुक्म होगा। ठीक है, तो चलिए आगे। मीम, ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी यानी अहम है, यानी अगर ये मीम आ जाए तो इस पर आपको ज़रूर ठहरना होगा। ठीक है। तो वक्फ़े मुतलक़ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। ज़ा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है। सौद, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुख्सत है, यानी अगर आपकी सांस अब टूटने वाली हो, ज़रूरत महसूस कर रहे कि यहाँ नहीं रुक जाते हैं, तो वहाँ रुख्सत है, आप रुक सकते हैं, फिर वहीं से आगे कंटिन्यू आप आगे पढ़ सकते हैं। वरना ना ठहरे, यानी ज़रूरत महसूस हो रही, कोई ठहर जाना चाहिए, सांस आपकी टूट रही हो तो ठहर जाइए, कोई मसला नहीं है, रुक सकते हैं। क़ाफ़, यहाँ ठहरने में कोई हरज नहीं। काफ, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है, यानी अगर काफ आ गया तो समझ लीजिए इससे पहले मिसाल के तौर पर क़ाफ आया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद फिर काफ है, तो इस काफ का मतलब है कि यहाँ पर भी क़ाफ ही अलामत है। ठीक है, तो ये मतलब होता है। माँ, ये मुआनक़े की अलामत है, ये माँ ये मुआनक़े की अलामत है। 2 जगह 3-3 नुक्ते लिखे होते इस तरह होंगे। ठीक है, ये 3 नुक्ते देख रहे हैं आप, तो 2 जगह होंगे, ये 3-3 नुक्ते बने हुए होंगे। ठीक है ना, 2 जगह 3-3 नुक्ते लिखे होते हैं, इनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। अगर पहले 3 नुक्ते पर आप ठहर गए तो फिर अगले 3 नुक्ते पर आपको मिलाकर कंटिन्यू आगे पढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, और अगर पहले वाले 3 नुक्ते पर अगर आपने मिलाकर पढ़ लिया तो दूसरे वाले 3 नुक्ते पर क्या करना है, आपको ठहर जाना है। ठीक है, तो ये मतलब है ये इसका 3 नुक्तों का। अफ, यहाँ ठहर जाए तो कोई हरज नहीं। सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। ठीक है, सला, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। ला, यानी लाम अलिफ, ला, यह अलामत कहीं आयत पर होती है, इस पर ठहरना जायज़ है, यानी अगर आयत के ऊपर ये गोल निशान जो आयत होती है, ये आयत पर अगर ला लिखा हुआ हो तो उस पर ठहर सकते हैं, जायज़ है। और जहाँ इबारत के दरमियान ला हो, यानी आयत के बीच में अगर ला आ जाए, सिर्फ ला हो, तो क्या करना, ला हो तो वहाँ ठहरना जायज़ नहीं। और जहाँ इबारत के दरमियान यानी सेंटेंस के दरमियान में आयत के बीच में अगर ला हो, वहाँ ठहरना जायज़ नहीं है, वरना मतलब बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आयत के ऊपर ला आ जाए तो उस सूरत में ठहर सकता है, आप जायज़ है, लेकिन आयत नहीं है बल्कि
यानी गोल निशान के ऊपर नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आयत के बीच में अगर आ रहा हो ये ला या अलामत आ रही हो, तो फिर उस सूरत में आपको नहीं ठहरना है। ठीक है ना। चलिए आगे, सीन या सक्ता, या तो सीन रहेगा या फिर सक्ता लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो सीन या सक्ता, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करें। ठीक है, यानी सांस को आप रोक लेंगे, तोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करें मगर सांस न टूटने पाए। ठीक है, जहाँ भी सीन या सक्ता आ जाए आयत के दरमियान में, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आवाज़ को रोक लेना है, लेकिन आवाज़ को टूटने नहीं देना है, सांस तोड़ना नहीं है, बस रोक लेना है। थोड़ा सा रोकने के बाद फिर आगे आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे, वक्फा, यहाँ सक्ता से ज़्यादा आवाज़ बंद करें, यानी दोनों में एक ही तरह पढ़ना है, बस वक्फा में सक्ता की बनिस्बत आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा रोकना है। ठीक है ना। तो वक्फा यहाँ सक्ता से ज़्यादा आवाज़ बंद करे और सांस ना टूटने पाए। तो ये रुमूज़ औक़ाफ़ कहलाते हैं, कुरान मजीद की ये रुमूज़ औक़ाफ़ है। इस अलामत का क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। यही सारी अलामतें बार बार आती रहेंगी। तो किस अलामत का क्या मतलब है, कहाँ ठहरना जायज़ है, कहाँ ठहर सकते हैं और कहाँ नहीं ठहरना है, वो सारी तफसीलात यहाँ पर आपके सामने रख दी गई। अब कुछ हिदायत यहाँ लिखी गई है, इसको भी पढ़ लीजिए, ये भी बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, हिदायत नंबर 1, जहाँ कई अलामात हों, यानी एक अलामत, यानी जैसे मिसाल के तौर पे तौ है, जीम है, जा है, सौद है, तो या तो तौ रहेगा, है कि नहीं, या तो जीम आएगा या तो जा आएगा। लेकिन जहाँ कई अलामात हों, यानी एक साथ 2 अलामत आ जाए, 3 आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, तो कहते हैं कि ऊपर वाली पर अमल बेहतर है, जहाँ एक से ज़्यादा अलामतें एक साथ आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर जीम, जा, सौद तीनों एक साथ आ गए। ठीक है, तो जहाँ कई अलामात हों, यानी एक से ज़ायद अलामात हों, तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है। तो अब मिसाल के तौर पर जीम भी है, जा भी है, सौद है, तीनों एक साथ अलामतें आ गई, तो अब आपको जीम के मुताबिक वक्फ करना है, या फिर सलाम, सल और कफ, ये तीनों आ गए, तो आपको कफ के मुताबिक वक्फ करना है, या इसके मुताबिक आपको वहाँ पर ठहरना है या ना ठहरना है, फैसला करना होगा आपको, यानी ऊपर वाली पर अमल करेंगे हम। ठीक है। नंबर 2, आयत के बीच में अगर सांस टूटे तो तख्ती नंबर 17 के मुआफिक सांस तोड़े, फिर कुछ पीछे से लौटा कर पढ़े। यानी वक्फ करने का तरीक़ा तख्ती नंबर 17 में आपको बताया जा चुका है, तो उस तख्ती नंबर 17 के मुआफिक आप वक्फ करेंगे। और अगर जहाँ पर आपने वक्फ किया आयत के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पर ठहर जाने के बाद फिर पीछे से 1-2 लफ्ज़ पीछे से फिर लौटाकर आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है ना, वहीं से शुरू नहीं करना है जहाँ पर, यानी इन अलामतों के अलावा अगर कहीं आपकी सांस टूट रही हो। ठीक है, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे आप, कि पीछे से 1-2 लफ्ज़ पीछे से फिर मिलाकर पढ़ते हुए आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीक़ा होता है अगर जहाँ कहीं सांस टूट जाए, अगर ये अलामतें आ जाए, इसके ऊपर आपने वक्फ कर दिया, तब तो यहाँ ठहरने का हुक्म ही दिया गया है। या मिसाल के तौर पर ला आ गया है ना, ला पर अगर आयत के बीच में ला हो तो फिर उस सूरत में आपको ठहरना जायज़ नहीं है आपके लिए। तो इस पर अगर आप ठहर गए तब भी आपको पीछे से 1-2 लफ्ज़ मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, या अगर यूं ही आयत के बीच में अगर आपकी सांस टूट गई, आप रुक गए, वक्फ कर दिया आपने, तो उस सूरत में आपको पीछे से 1-2 लफ्ज़ मिलाकर कंटिन्यू आगे पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सबक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये रुमूज़ औक़ाफ़ है कुरान मजीद के, तो इन रुमूज़ औक़ाफ़, इन अलामतों के हिसाब से आपको वक्फ करना है, ठहरना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सबक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस मिलती रहें और आप दीनी उलूम से वाबस्ता रहें और दीनी तालीम हासिल करते रहें, दीन से आप जुड़े रहें, इस्लामिक नॉलेज आप तक पहुँचती रहे। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।